एक्सरसाइज 9.3 के 10 नंबर में दे रखा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर्स ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। सबसे पहले हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे। तो कर्व कुछ ऐसा आएगा, सेंटर कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस पे, और ये मेरा सर्कल हो गया। तो इसका सेंटर क्या होगा, कुछ 0,b होगा, ठीक है। और इसका रेडियस, यहाँ ये रेडियस 3 यूनिट होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये मेरा इक्वेशन हो गया इस कर्व का। इसमें क्या है, एक ही कांस्टेंट है, केवल b कांस्टेंट है। तो इसको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 2 आगे जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस बी, और एक बार अंदर वाले को करेंगे तो अंदर वाले में y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और 9 का x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y माइनस बी का क्या वैल्यू होगा, -2x बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस -2x को इधर सेंड किए तो -2x हो गया। इसके बाद y माइनस बी का निकालना है, तो इसको इधर किए, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो 2 से 2 कैंसल, तो y माइनस बी इक्वल्स टू आ गया x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश लिखेंगे, तो y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। अब इस वैल्यू को, ये वाला टर्म को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यही कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का क्या वैल्यू आया, वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इससे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। और इसको कॉमन लेने के बाद इसको कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ 9 को इधर साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और यही आंसर होगा। सबको समझ में आ गया। तो इसमें भी मेनली क्या करना है, पहले कर्व ड्रॉ करना है, और कर्व ड्रॉ करने के बाद कर्व का इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन में देखना है कि कांस्टेंट कितना है। अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, और दो कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। चलिए एक्सरसाइज 9.3 के 11 में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द जनरल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है जिसका कि सॉल्यूशन ये होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है, अब हमें उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो हम सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करते हैं। तो y इक्वल्स टू C1 e टू द पावर x प्लस C2 इंटू e टू द पावर माइनस x।
यहाँ दिख रहा है कि दो कांस्टेंट है C1 और C2, तो इससे तो पता चल गया कि दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। और ऑप्शन भी देखने से लगता है कि इसमें हर ऑप्शन में ऑर्डर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इससे तो पता चल गया दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, या फिर इसको y डैश भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू C1 ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होगा, प्लस सॉरी मैं यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस C2 ई टू द पावर माइनस x। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन रिज्यूम कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। y डबल डैश ही लिखते हैं इक्वल्स टू C1 ई टू द पावर x, C2 ई टू द पावर माइनस एक्स का है माइनस एक्स, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो इसका -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाए, प्लस ये सेकेंड इक्वेशन। ये क्या है, ये ऑलरेडी y है, ठीक है, ये ऑलरेडी y गिवन है। y का क्या C1 ई टू द पावर x प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो y डबल डैश इक्वल्स टू y, तो y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू 0, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं ये किस में दिया हुआ है, तो ये तो है y डबल डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये तो नहीं होगा, तो y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू 0, हाँ ये होगा क्योंकि यही मेरा आया है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9.3 के 12 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल्स टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑप्शन में, तो वो बताना है कि उसका किस ऑप्शन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल्स टू x इक्वेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इससे y डैश का y का तो है ही y इक्वल्स टू x, और y डबल डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं और एक एक करके इसमें पुट करेंगे, और जिसका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो y का वैल्यू x है फर्स्ट, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, यानी कि y डैश इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि y डबल डैश इक्वल्स टू 0 थर्ड। तो y इक्वल्स टू x मेरे पास 3 वैल्यू है, y डैश इक्वल्स टू 1 और y डबल डैश इक्वल्स टू 0। अब हर ऑप्शन में पुट करके चेक करते हैं, जिसका LHS इक्वल्स टू RHS आ गया वो उसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे तो y डबल डैश का वैल्यू क्या है 0, ए में 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर y डैश का वैल्यू क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका RHS इक्वल्स टू LHS नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो इसका y डबल डैश कितना है 0 प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस x और y का वैल्यू क्या है x, तो एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। अब थर्ड सी ऑप्शन में देखते हैं, y डबल डैश का वैल्यू कितना है 0 माइनस एक्स स्क्वायर, y डैश का वैल्यू 1 प्लस x इंटू y का क्या वैल्यू है x, तो एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल 0 आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए।